दृष्टि जनवरी 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स है इसमें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा ही में है। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया गया था? 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य अब ये आयोजित किया जाएगा 8 से 10 जनवरी को। ठीक है, यह कार्यक्रम किसके संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा? उड़ीसा सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय क्या रहेगा? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, चलिए, भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? 24 से 25 अक्टूबर न्यू दिल्ली में किया गया फ्रेंड्स। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। ठीक है, भारतीय थल सेना ने किसके सहयोग से इसका आयोजन किया था? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। यह इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? दूसरा था। कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था? राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। ठीक है, लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की प्रगति शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान IIA ने। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र PMDK का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून उत्तराखंड में। अब तक कितने PMDK स्थापित किए जा चुके हैं? 65 किए जा चुके। कितने? 65। इसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वासी में किसका उद्घाटन किया था? बंजारा विरासत संग्रहालय का। बंजारा विरासत संग्रहालय किस समुदाय की समृद्ध विरासत और आंदोलन को प्रदर्शित करता है? बंजारा समुदाय को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहाँ बापू टावर का उद्घाटन किया है? तो पटना में। और ये बापू टावर 120 फीट है। ठीक है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? फ्री टू थिंक में। ठीक है, गिरावट दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? स्कॉलर्स एंड रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई? 0.2 अंक हो गई। शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीर गाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं विजेताओं के आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वैशाली रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर वैशाली जिले ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 9वां स्थान प्राप्त किया। बिहार का कौन सा जिला राज्य में द्वितीय स्थान पर रहा है? पटना में। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर पटना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 11वां स्थान। ठीक है, वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है? स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों में उनकी प्रेरक कहानियों से परिचित कराना। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से वर्ष 2024-25 के दौरान वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने का निर्णय किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दे दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पूर्ण नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो पुणे हवाई अड्डे को। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या हो गया? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? 6 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष में कौन है? इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही शामिल होंगे। तो नंबर 1 केरल, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 जम्मू कश्मीर, नंबर 4 गुजरात। ठीक है, इस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम। ठीक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। ठीक है,
किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति ने। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गोरखपुर में, सैनिक स्कूल का। ठीक है, किसने किया? उपराष्ट्रपति ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? सूरत, गुजरात में। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? जल शक्ति अभियान से, कैच द रैन। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। ठीक है, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की थी? भारतीय थल सेना ने की थी 30 अगस्त 2024 को। इसके तहत इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? इस पर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। ठीक है, डिजिटल पेंशन प्रणाली से संबंधित है। ठीक, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय में राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर, नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा की है? तो 5। ठीक है, इन 5 जिलों के नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, जांगथांग। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और जांगथांग, 5 टोटल हो गए हैं जिले। ठीक है, लद्दाख में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, PMAYU 2.0। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? जून 2015 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र का। डिजिटल शक्ति केंद्र का। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। ठीक है, देश में 3 आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप्स शुरू किए गए? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस बनाया गया है? गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार भी इसमें शामिल है। ठीक है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पूगा घाटी, लद्दाख में किया गया। भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण। ठीक है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान प्राप्त है? 13वां। ठीक है, 13वां स्थान प्राप्त है। रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान प्राप्त है, 13वां इसको प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 30 से 31 जुलाई 2024 को भोपाल में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? भोपाल में। वर्ष 2024 में इसका विषय क्या रहा था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल, राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर किया गया है? गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप। गणतंत्र मंडप किसका हो गया? दरबार हॉल का हो गया। अशोक मंडप जो है वो अशोक हॉल का हो गया। हॉल था, यहाँ पर सिर्फ मंडप आ गया। और गणतंत्र मंडप ये दरबार हॉल का नाम हो गया। गणतंत्र मंडप दरबार हॉल का। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम में। सिकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ होगा? लद्दाख में। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगी? 15,800 फीट। ठीक है, इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? सिकुन ला सुरंग हो जाएगी। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की थी? मित्र वन की। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहाँ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित होंगी। प्रेरणा स्थल। ठीक है, प्रेरणा स्थल।
डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया था? 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या हो गया? गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद हो गया। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि महताब को बनाया गया था जून 2024 में। किस राज्य केंद्र प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख ने की है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया है? कुंभीगांव लखीमपुर खीरी में। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया? पाली राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए? वायोकॉम सत्याग्रह के। बरेटी और ऊर्जा परियोजना 360 MW की आधारशिला कहाँ रखी गई है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा है? जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र F 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? 6 मार्च 2024 को कोलकाता में। ठीक है, पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बन गया। रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? आदित्य योजना का। ठीक है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को। ठीक है, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? डिजिटल शिखर सम्मेलन, भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन मुंबई में किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? गुजरात में। ठीक है, नोवे रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। 21 से 23 फरवरी 2024 की बात है। ठीक है, नोवे रायसीना डायलॉग का विषय क्या है? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की थी? अपार। कौन सी की थी? अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? संबलपुर उड़ीसा में किया गया था। संबलपुर उड़ीसा में। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? स्वाति लॉन्च किया गया था। स्वाति। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 10 मार्च 2024 को अजय मणिका राव खानविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया था? श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया था। कल्की धाम मंदिर का। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? संबल जिले में स्थित है। संबल जिले में स्थित है। किससे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? काजी नेमू को। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? ठीक है, तो परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा को मिला था। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड पर किससे मिला? उड़ीसा को। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित है? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, पहले इसके गुजरात, फिर उसके बाद कर्नाटक याद कर लो, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। इस प्रकार से 2022 का श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया था? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था? 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। किसका? इसका। ठीक है, ये मेन पॉइंट होता है इसका, ये सब पॉइंट होता है।